नवाबों का शहर लखनऊ, यहाँ की तो बात ही निराली है। अदब, नफासत, नज़ाकत का तो क्या कहना। और पहले आप में तो ट्रेनें भी छूट जाया करती थी। तो बस मुस्कुरा दीजिए कि आप लखनऊ में हैं। ये देखकर आप समझ गए ना कि ये क्या है, कहाँ है और किस बारे में है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो हमने सोचा पहले आपसे हम मिलने, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। तो बात आज आप सबके लिए मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको लखनऊ के घंटा घर यानी क्लॉक टावर से रूबरू कराएंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे भी आपको। तो ये क्लॉक टावर के सामने की कुछ दुकानें हैं और कुछ लोग यहाँ पर स्टॉल भी लगाए हुए हैं। बड़ा जगमगाता चमचमाता माहौल है यहाँ का। यहाँ सब रात में घूमने आते हैं अपनी फैमिली के साथ। बच्चों को यहाँ बहुत मज़ा आता है, और क्यों ना आए उनके, मतलब कि यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। काफ़ी हो हल्ला करते हैं, मस्ती करते हैं यहाँ पर सब। खाने पीने की भी सारी चीज़ें हैं, आप जो चाहे यहाँ से ख़रीद के खा सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए स्टॉल लगा है जिसमें गुड़िया, गुड्डे, हाथी, घोड़ा सब कुछ है। और ये देखिए आइसक्रीम का मज़ा तो गर्मियों में सबको आता है। क्लॉक टावर के पास रूमी गेट है, पर आज हम रूमी गेट की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो ये है लखनऊ का घंटा घर। वक्त बदल गया, लोगों के जीने का स्टाइल बदल गया, और कुछ नहीं बदला तो वो है ये क्लॉक टावर। जी हाँ, घंटा घर। एक वक्त था जब शहर का वक्त घंटा घर तय करते थे। इस घंटा घर को 1881 ईस्वी में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था, जो जॉर्ज कूपर के वेलकम के लिए किया गया था ये सब। इसकी लंबाई 221 फीट ऊंची है। नवाब नसीरुद्दीन हैदर, जिन्होंने घंटा घर बनवाया था, वो अवध के 8वें नवाब थे। घंटा घर के आसपास आपको नवाबों की बनाई हुई बहुत सी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, जिसमें छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, जामा मस्जिद, ये सब घंटा घर के आसपास ही आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर इतनी चहल पहल थी कि लग रहा था जैसे कोई फेस्टिवल है या कोई मेला लगा है। बहुत मज़ा आ रहा था हमको भी यहाँ पे वीडियो बनाने में और आप लोगों को ये सब बताने में। अगर किसी ने पाकीज़ा देखी है तो आपको याद आ रहा होगा कि पाकीज़ा की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। ये तालाब है जो घंटा घर के पास है। तो इसी घंटा घर के पास ये सामने देखिए, ये सतखंडा है। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी टाइम आने पर आपको ज़रूर सुनाएंगे। और यहीं पर रूमी गेट भी है, यहाँ भी काफ़ी चहल पहल है। नवाबों के शहर का ये घंटा घर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा घंटा घर है। इसको बनवाने में 2.25 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी घड़ी आज भी वर्किंग कंडीशन में है और टाइम बता रही है। इसका पेंडुलम उस धातु से बना है जिससे बंदूक बनाई जाती थी। घंटा घर के चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप से बना दी गई, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। कुछ लोग आते हैं वहाँ अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं, कुछ लोग यूं ही टहलते हैं, चले जाते हैं। तो ये हम लोग घंटा घर के कंपाउंड में आ गए हैं, जहाँ पे घंटा घर बना है। ये देखिए, ये मेरे पीछे जो है ये घंटा घर है। देखा आप, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ सबका आना अलाउड नहीं है। कुछ लोग आ सकते हैं जो अपनी फ़ोटो वगैरह खींचना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कितना रश है। बहुत सारी दुकानें लगी हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कितनी रोशनी जगमगाहट है। इसीलिए कहा गया है कि बनारस की सुबह और अवध की शाम यूं ही मशहूर नहीं है। फिर यहाँ आकर हम बैठ गए थे क्योंकि थक गए थे, और यकीन मानिए यहाँ बैठकर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम कहीं की प्रिंसेस हैं या बेगम हैं। बेगम कहना यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद यहाँ थोड़ी देर बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बैठकर कुछ हमारा अंदाज़ भी शाही हो गया था।
शायद जगह का असर था। तो यहाँ पर हमने सोचा कि आपको एक बार और घंटाघर दिखा दिया जाए। इसकी शान देखिए, कितना खूबसूरत, कितना शानदार बना है। देख के मज़ा आ जाता है। देखते तो हम वैसे रोज़ ही हैं क्योंकि ये मेरे रास्ते में ही पड़ता है, लेकिन आज की बात ही कुछ और लग रही थी हमको। आज इसको बहुत करीब से और शायद बहुत दिल से हमने इसको देखा था। इतने दिल से और ध्यान से हमने इसको पहले कभी देखा ही नहीं था, इसीलिए आज हमको ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस फिर हम यहाँ बैठ के आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये बच्चा, इसको क्या बोलते हैं? कैंडी। हम लोग बचपन में बुढ़िया के बाल बोलते थे। तो यहाँ पे ये बच्चा है जो कैंडी बेच रहा है। कब से बेचते हो यहाँ पे कैंडी? 1 साल से बेच रहे हो? अच्छा, 1 साल से बेच रहे हो। तो ये कैंडी बिक जाती है तुम्हारी सारी यहाँ पे है? शाम को बहुत भीड़ होती है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम कितनी कैंडी बेच लेते हो? 20, 40, 50 रुपए की या 50 कैंडी बेचते हो? 50 कैंडी बेच लेते हो। वाह, कितने की एक कैंडी है? 10 रुपए की है। तो ये देखिए, ये बच्चा है यहाँ पे कैंडी बेचता है। 40-50 कैंडी रोज़ बेच लेता है। चलो, तुम्हारा नाम क्या है? चांद बाबू इसका नाम है। चांद नाम है? हाँ। इस कैंडी वाले मतलब चांद बाबू के बारे में सोचते हुए हम आगे बढ़े। हमने सोचा काश हमारे पास इतना होता कि हम इन सब की मदद कर सकते। बस सोच तो सोच है ना, इस पे किसी का काबू नहीं है। फिर घंटाघर के पास में ही जो तालाब बना है ना, तो हमने सोचा इसमें आपको थोड़ा सा कुछ और दिखाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। तो हम तालाब के नीचे उतर गए, फिर ऊपर आने लगे तो एक वीडियो शूट हो गई मेरी। देखिए, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था, जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। लखनऊ में रहते हुए हम यहाँ नहीं आए थे तालाब में। घंटाघर तो देखते रहते थे, तालाब भी दूर से देखते थे, लेकिन कभी आए नहीं थे। तो यहाँ आने के बाद फिर हमको लगी भूख, तो हम यहाँ ढूंढ रहे थे खाना, मगर कपड़े वपड़े देख के भी मज़ा आ रहा था और ऐसे ही टहलने लगे। आगे बढ़ते हुए हमें एक भुट्टे वाला दिखा था। नहीं, ये भुट्टे वाला नहीं, भुट्टे वाली थी। तो हमने इससे कहा कि भुट्टा बनाओ मेरे लिए एक, तो इसने मेरे लिए भुट्टा बनाया। देखिए, बड़े मज़े से भुट्टा बनाया। उसने एक फ़ैन लगा के चला दिया है, जिससे भुट्टा जो है भुन गया है और उसको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखिए, ये लड़की आई है गुब्बारे बेचने हमको। कितने का है गुब्बारा? 10 का। 10 का है? हाँ। तो ये हम क्या करेंगे? खेल लेना। खेलने के लिए हम खेले गुब्बारा? हाँ। अच्छा, बहुत देर से तुम पीछे लगी हुई हो। चलो ले लेते हैं गुब्बारा, ठीक है? हाँ। लेकिन ये गुब्बारा रख लो, हम 10 रुपये भी दे रहे हैं। हम क्या करेंगे इसका? कोई छोटा बच्चा नहीं है। भुट्टा खाते खाते हम आगे बढ़े। भुट्टा बहुत मज़ेदार लग रहा था और हमने सोचा कि घंटाघर के आसपास का व्यू आप लोगों को एक बार और दिखा दें। तो ये देखिए, सब स्टॉल लगे हैं, दुकानें लगी हैं, लोग चहल पहल मचाए हुए हैं, कोई इधर से उधर, कोई इधर से उधर। देख के बहुत अच्छा लग रहा था। खाने के बाद और आप लोगों को सब दिखाने के बाद हम इधर आ गए गोलगप्पे खाने। कहीं गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं पुचका बोलते हैं, कहीं पानी के बताशे बोलते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलिए हम समझ लेंगे। बहुत मज़ेदार था। थोड़ी मिर्चें ज़्यादा थी इसमें, हमने बोला भी, लेकिन इतना शोर था कि हमने फिर वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता। गोलगप्पे में मिर्चें थोड़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर हमने आकर पानी पिया। पानी पीने के बाद भी मिर्चें कम नहीं लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक था। जो भी था बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। और अब हमको घर की तरफ निकलना चाहिए। तो रास्ते में हम घंटाघर के बारे में सोचते रहे कि आए तो हैं, मगर कभी इतनी दूर से, इतनी करीब से घंटाघर को महसूस नहीं किया। बहुत बार था कि महसूस सारे रास्ते हमने आपको बताया था कि घंटाघर में आसपास
लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि ये मेरा व्लॉग लाइक किए बिना मत जाइएगा। लाइक करना कंपलसरी है क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा ये व्लॉग मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।